हम उस दिन क्या पढ़ा देते बुआ, ग्राफ पढ़ा दिए थे, और उस समय क्या हो गया था, लाइन कट गया था तो हम नहीं पढ़ा पाए थे, वो ग्राफ छूट गया था। तो आज हम ग्राफ को पूरा करेंगे, समझा कि नहीं। अब देखो, उसमें हम ग्राफ खींच ड्राइंग कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, उसी समय लाइन कट गया था, ड्रॉ कर रहे थे उसी समय लाइन कट गया था। तो अब हम क्या करें, वहीं से बना दे, समझ में तो नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, शुरू से बना देते हैं। क्या दोबारा पढ़ लेना कोई हानि नहीं होता है, समझा कि नहीं। तो लोग दोबारा खींच देता है, तो लाओ अब दिखता है कि नहीं, जहाँ पे शादी में 2 आइटम रहता है, तो इधर भी खा लेता है, सादा भी खाना खा लेता है, उधर जाके ला मुर्गो खा लेते हैं, कला वो चिल्लाएगा जो हमारा ना खा हो भैया, ओकरो खा लेते हैं। तो वैसे ही है। चलिए, हम 2011 के 43 नंबर क्वेश्चन बता रहे थे। 43 नंबर ग्राफ में दे दिया है तुम्हारा, ग्राफ दिया है तुम्हारा x प्लस 3y बराबर 6 दे दिया है, ये पहला समीकरण दे दिया है। और दूसरा समीकरण दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस है, वो माइनस, अब बुढ़ारी ना आ गया हमारे, अब 45 साल हो गया हमारी उम्र, बराबर कितना हो जाएगा 12। ये फर्स्ट समीकरण है गया, और ये तुम्हारा दूसरा समीकरण हो गया, समझा कि नहीं, कोई दिक्कत। चलो, अब ये तुम्हारा हो जाएगा। तो देखिए, अब जब भी वहाँ बनाइएगा था ऐसे लिखिएगा, 43 नंबर लिख दीजिएगा, और सलूशन देके इतना दे दिया। अब लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो गया। तो समीकरण 1 से और समीकरण 1 उतार लीजिए, x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। अब समीकरण सॉल्व कर लीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3y। भैया x को काहे के लिए हम इधर लिया है, देखो आप y को भी ला सकते हैं, हम इसको लाठी पर लाठी चढ़ा के आपको नहीं कहेंगे ना x के मान लाओ, नहीं रे, तो कुछ भी ना मान ला सकता है। आप लोग तो कलाकार हैं, आपसे कला भी शर्मा जाएगा, आप कुछ भी ला सकते हैं, समझ कि ना। x भी इधर y भी इधर रख सकते हैं, मतलब 3y भी इधर रख सकते हैं, x को इधर ला सकते हैं। लेकिन भैया अगर हम 3x को रखेंगे यहाँ पे तो ये बट्टा में चलाएगा, इसीलिए हम नहीं रखे थे, समझ कि नहीं। सॉल्यूशन आसानी होने के कारण लिख देते। अब देखो 3 को इसका हल निकालना, कितना हल निकालेगा 3 को, ऐसे खंड कर लेना, कोई दिक्कत याद है किसी को नहीं। अब देखो यहाँ पे आप अगर y के मान हम 0 लिखते हैं, मान देखो कभी कभी तू लोग कभी हमेशा सलूशन को माथा में करना सोचना, इसका सलूशन ना हमेशा माथा में करना, इन्हें कि इसमें छाप देना, इसमें नहीं छापना है, माथा में सोचना है इसको। माथा समझता है ना, सिर, बुद्धि, समझ कि ना, ब्रेन, ये सब इसी में होता है। ये देखता है ना, ये सिस्टम है इसमें है, तू लोग को तो समझ में नहीं आता है लड़की लोग को इसी बुद्धि बहुत कम होता है, माथा हल्का होता है, ये भी हल्का होता है, कितनों समझा दो, लेकिन हम तो समझ रहे एगो सिस्टम चला है। अब लड़की लोग मैथ पढ़ती जाती पर हाथ पर ब्लेड से, समझ कि नहीं, बहुत लड़की के देखते हैं लिखेगा ब्लेड से काट के एल कथी कथी लोग चांद पर नाम लिख रहा है, इस सब हाथ पर नाम लिख रहा है, बताओ तो लोग हिस्ट्री में नाम दर्ज करवा रहा है, ये लोग समाज में नाम दर्ज करवा रहा है। बाप का नाम कैसे होता है, बहुत ऊंचा करवा रही है ये लोग। बोलता है बाप का पगड़ी बेटी होता है, अब बेटा होता है, बेटा के समाज सह भी लेता है, लेकिन बेटी को समाज नहीं सह पाता है। ये खराब विडम्बना है, हम इसको ये नहीं कहते जो सही है, विडम्बना है, लेकिन क्या करेगा, बेटियों तो है, समझे ना। समाज में बेटी कितना भी कुछ कर ले, ये बात याद रखना, जितना 100 गलती कर ले उसको एहसास नहीं होगा, लेकिन ओकर दामन पर 2-4 को छिट्टा पड़ जाएगा ना, याद रखिएगा, समाज उसको सब दिन ओकर कति कहेगा, उसको अधिका बोलता है नेचर लेस कहेगा। नेचर लेस मतलब समझता है ना, ना कहता है जो हाँ इसका बुद्धि मतलब अति नहीं है, चरित्रहीन है, सब दिन समाज तुमको बोलेगा। तू कितना बड़का गलती कर ले, किसी को मर्डर कर दे, किसी को कुछ कर दे, उतना बड़का गलती जुर्म नहीं किया तू, लड़की के इतना लिए बड़का जुर्म नहीं कहलाता है, समझ कि नहीं। लेकिन थोड़ा भी दावन पर आँच लग जाए, किसी के साथ घूमते हुए पकड़ा जाए, घूमते हुए मतलब भाइयों का जो अगर फुआ के भाई चाहे कुछ कोई रहे, फुआ के बेटा रहे चाहे कुछ रहे, आगे पूछेगा फलाओ के बेटा कौन अलबा रेलो कहेंगे, तो ऐसा क्या मतलब है, कोई रहे
तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं जो पर हाथ पर लिखते हैं, जो आप लोग कलाकारी करते हैं, वही नहीं, वह मत कीजिए। कलाकारी करना है तो आप कॉपी किताब पर कीजिए, वो भविष्य को भी बना के जाएगा। यहीं पर कलाकारी कीजिएगा ना तो याद रखिएगा आपका जीवन काला हो जाएगा। काली तो छोड़ दीजिए, समझ ना। ज़्यादा गुस्सा आए तो कलम पर उतारिए, हाथ पे काहे उतारते हैं। हाँ समझे ना, कैसे ये लोग हाथ काट लेता है भगवान जाने। चलो, कल की परसों हम देखे थे किसी के हाथ पर, समझे ना, तो हम देखे चलो कलाकारी भी हम टंका सबसे शेयर कर लेते हैं। चलिए यह देखिए, अब देखिए हम y का मान क्या रखे भैया, 0। अगर हम इसको 0 रख देंगे तो बताओ ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं। अब 0 पूरा हो जाएगा तो बताओ x का मान कितना आ गया, 6। तो x का मान हम कितना रख दिए, 6। अगर नहीं, अब इतना समझ में नहीं आता था, आप क्या काम कीजिए, आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको लास्ट में एक पेपर देगा कथी करने के लिए, रॉप करने के लिए, समझे ना। तो आप ये काम कीजिएगा, x बराबर 6 माइनस 3y, तो x बराबर 6 माइनस 3 y के बारे में कहते हैं 0। अब हम जानते हैं प्रकृति का 180 नियम है कि कथी करना, 0 से संख्या 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, समझे कि नहीं। 6 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, है कि नहीं। यही तो एगो संख्या है जो घटाला पर कोई असर नहीं पड़ता है। चलो, अब याद है किसी को डाउट, तब पहले y का मान था, अब किसका मान रखेगा, x के मान। अब कथी का मान रखेगा बुआ, x के मान। यहीं से सब सोच के रखना, इसमें सोल्यूशन मत करना, सोल्यूशन पूछता नहीं है। अब उसके बाद देखो, अगर हम y का मान 0 रखें, क्या रखेंगे बुआ रे, अच्छा y का मान तो रख दिए। अगर हम x का मान 0 रखें, क्या नाम रखे, x के मान। अगर यही ना आया था, अगर हम x का मान 0 रखें, ये हम 0 रख दिए मान लो, तो ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो कथी में, प्लस में। तो कितना हो जाएगा, 3y बराबर कितना होगा, 6। 3 से काटेगा 6 तो क्या मरते में, 2 मरते में, मतलब 2 आ गया कि ना। भैया ऐसा काहे के लिए आप कर रहे हैं, हम तो कुछ भी रख सकते हैं, हाँ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर x का मान बट्टा में आ गया तो पसीना निकाल देगा उस पर दर्शाने के लिए। ये कभी गलती मत करना, अगर बट्टा ला दिया, देखो उस पर आता है, संख्या रेखा पर आता है, बट्टा का मान भी आता है, लेकिन उसमें इंच इंच देखना पड़ेगा। तो उतना करने का क्या जरूरत है, एक आध इंच इधर उधर हो गया बस नाच यार दो। इससे अच्छा क्या, हम बट्टा वाला लेंगे ही नहीं। क्या समीकरण हमें सही नहीं होगा, होगा समीकरण सही। आप लोग खाली बुद्धि लगाइए ना, लेकिन भगवान जाने आप लोग का बुद्धि कहाँ है। हे प्रभु, कहीं है तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि बांट दीजिए इन लोग को। पूजा करेगा एकदम अगरबत्ती को है ले 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 एकदम, लेकिन बुद्धि भगवान भगवान काहे के लिए इन लोग को पूजा करवाते हैं एक रस से, जब बुद्धि एक रस लोग को नहीं देते हैं। चलो, अरे भगवान कहते हैं जो मेहनत करता है उसी को बुद्धि देते हैं, ये लोग मेहनत ना करता तो बुद्धि कहाँ से देंगे। चलो, अब क्या रखे बुआ, x के मान हम 0 रख दिए। अब ये इधर सॉल्व करना, हम x के मान क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। x के मान 0 तो इधर कथी में है, माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो तुम्हारा प्लस में, है ना। अब बता काटेगा तो क्या कितना बार में कट जाएगा, तो हम क्या रखें, x बराबर 0 रखे तो y के मान कितना आ गया, 2। किसी को डाउट तो बताओ, किसी को डाउट, बोलो, बोला बउआ, मिठू बोला मांझा। चलो, अब फिर देखो y का मान रखे तो फिर x का मान रखे, अब फिर किसका मान रखेंगे, y का। अब y का मान कितना रखे, अरे जितना भी रख देगा आ जाएगा x का मान, है कि नहीं। कहा कि देखो, अगर इस इधर ऐसा गुणज नहीं रहे, x का गुणज कुछ नहीं रहे, ऐसा फॉर्म में रहे, चाहे प्लस रहे माइनस रहे, बट्टा में छोड़ के प्लस माइनस कुछ नहीं है, गुना भाग में दिया रहे, y का मान जिस तरह रखेगा ना, x का मान आराम से निकल जाए, बट्टा में नहीं आएगा। बट्टा में कब आता है, जब इधर गुना में होता है भैया, तो इधर कतई में आता है, बट्टा में आ जाता है, इसलिए बट्टा में आ जाता है कि नहीं। इधर कुछ है ही नहीं तो इधर कुछ भी मान रखेगा y का ना, इसलिए घट के कुछ ना कुछ देगा ही। अगर y के मान 1 रख लो, y के मान हम कितना रखे हैं, 1,
ये बताओ, 3 में 1 से गुना करेगा, y के जगह पर हम 1 रखें ना तो -3 आ जाएगा कि नहीं। घटेगा 6 में से -3 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए 3। अब नहीं समझ में आया, आइए इधर आइए, इधर आइए, आपको हम समझाते हैं। अब 6 - 3 x के मान y के मान कितना है, 1 रखे हैं। तो देखो 6 ये कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 है कि नहीं। समझे ना, ऐसे ही रखना है। ये आपका 2011 में पूछा गया प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है तुम्हारा, 2011 का है, 2011 का। अभी जितना भी चल रहा है पुर्जा सब 2011 का चल रहा है। अब तुम्हारा निकल गया, तो अब लिखेंगे संख्या रेखा, समीकरण टू एक्स माइनस, समीकरण 1 से लिखेंगे 2 नहीं इधर 2 हो जाएगा, 1 है, x + 3y = 6, ऐसे लिखना। समीकरण पहले लिख दिए, x + 3y = 6 संख्या रेखा पर, संख्या रेखा लिख दिए पहले, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर कितना कॉमा कितना है तुम्हारा, 6,0। पहले इसमें x का मान, उसके बाद y का मान, उसके बाद 0,2, उसके बाद 3,1, इतना इतना संख्या रेखा पर इतना कॉमा इतना कॉमा इतना को दर्शाते हैं, को दर्शाते हैं। मतलब x + 3y = 6 संख्या रेखा पर इतना कॉमा इतना कॉमा इतना को दर्शाते हैं। हो गया तुम्हारा, 3 गो निकल के आ गया। बिंदु है, ये बिंदु है। कहीं अगर आप ग्राफ पर इसको दर्शाइएगा, सब जगह आपको कति मिलेगा, तन्नी को बूंद का मिलेगा। हम आगे ग्राफ बनाएंगे उसमें हम आपको दर्शाएंगे, समझे कि नहीं। आप याद रखो, ग्राफ का यहाँ का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से 2-3 को क्वेश्चन दाग देगा एकदम, यहीं पे इसको सॉल्व करके निकल जाइएगा। अब उसके लिए हम अदर से नहीं पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है, ना कोई फोन ना कोई बहाना, आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आना ही आना, समझे कि ना। पूछेगा कौन सा पाद में है, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, नाम तक पता है, क्या करबो। हाँ, चतुर्थांश, मतलब तोर से अलगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री चलता है, मैथ चलता है। कहाँ से पढ़ के आई है। चलो अब समीकरण 2 लेते हैं। अब समीकरण 2 से हम लोग खांसी हो रहा है का, मीठा खाना पड़ेगा। 2x - 3y = कितना हो जाएगा, 12। फिर सॉल्व कर लीजिए। आप किसको निकालेगा, नहीं तो उस समय कहिए भैया हमारा बिना मर्जी से आप निकाल दिए x के मान, बड़ी तेज है। आप बताएं, तो लोग की मर्जी से किसका मान निकाले, x को इस तरफ रखे कि y को इस तरफ रखे, बताइए आप लोग के डिमांड से। बोला इतना आज्ञाकारी हो गया कि साहब बोल ही नहीं रहा। आपसे तो आज्ञा भी शर्मा जाएगा। चलो y का मान निकाल देते हैं। तो ये प्लस में है तो पट्टी आ जाएगा, तो कथी में आ जाएगा बुआ, माइनस में आ जाएगा। केकरो दिक्कत नहीं के ना हो। चलो 3 गो फिर बॉक्स बना ला, यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए। चलो अब देखो अगर इसमें हम देखो, पहले भी y के मान, पहले हम कथी का मान रखे थे, उसमें y का मान रखे थे ना, इसमें भी y का मान पहले रख देना। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो भैया पहले 0 कहा लेते हैं तो आसान हो जाता है, इसलिए 0 लेते हैं। अगर हम इसमें y का मान क्या रखेंगे, 0, तो इस सब तो दाची यार देगा, इस सब तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दे। याद रखना, अगर y का मान हम 0 लिखेंगे, उसके साथ जो गुणज होगा ना y गायब हो जाएगा, जो भी गुणज रहे। ऐसे में देखो
अगर ये हम 3x प्लस की कितना रखें 365y बराबर 7। वाई के मान 0 रख लेने के लिए ये पूरा दांत चियार देगा। कहता है ना, कहते एक सड़ा हुआ आम सबको खराब कर देता है, वही बात है। एगो 0 इस सबको दांत चिरवा देगा, सबको खराब करवा देगा। ये सब चीज़ सीखिए। छोटा बात पर मोटा बात है। लोग सब कभी कभी 0 से गुना करेगा ना, इसमें 1 लिख देगा, कभी कभी सिर्फ 3 लिख देगा। बहुत महान कलाकार सब है। कभी कभी देखना कोई बच्चा होगा, अगर तू फिर करके देखेगा ना, जिसे मैं लिखल रहेगा आप सभी को मेरे में, ऐसे लिख देगा। तो अगर काट देगा इसको तो वो भी लिखेगा आप सभी को। पहले ऐसे लिखा है, मैं कैसे लिख रहा है, ऐसे हाँ ऐसे लिखा गया, ऐसे पार देगा, ऐसे काट देगा, ऐसे 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 काटेगा, एकदम जस्ट ऐसे काटेगा, फिर आगे बढ़ के लिखेगा। ऐसे मैट्रिक में आता है कलाकार सब, समझा कि नहीं। ध्यान से तू लोग देखना, हर चीज़ दिखा देना उन लोग को, मैट्रिक में हर चीज़ दिखा देना। लेकिन जब ऐसा देखना मन बुद्धि में लड़का मत बढ़ जाए कि तोहर नाम को भी कॉपी करके लिख सकता है, ऐसा ऐसा लड़का रहेगा तो नामों कॉपी करके लिख देगा तोहर, तो याद लगेगा तोहर रिजल्ट खराब हो जाएगा। उसका नहीं होगा, ओकर होगा तो होगा, तोरो खराब हो जाए ना। कहें एक आम सबको खराब करता है, वही बात है। इसीलिए नाम भरते समय चाहे ये सब करते समय साफ मत दिखाना, हाँ बता देना उसको, समझ के नहीं। और जब एग्जाम स्टार्ट हो जाए साफ बात मत करना तू लोग ना। एक चीज़ और, साफ चिट लेके मत जाना। कोई भी चिट लेके नहीं जाएगा। चिट लेके जाएगा तो पहले क्या होगा, पहले तो लिख नहीं पाएगा, दूसरा बात मन में बना लगा कोई आ जाएगा तो क्या होगा, आ जाएगा तो क्या होगा। लड़की सब साफ तू सब ओटी चोटी कुछ में चिट नहीं लेके जाएगा, समझ के नहीं। ईमानदारी आज से ही अपना। किससे चोरी करता है तू, अपने आत्मा से खुद से चोरी कर रहा है। एग्जाम चोरी करके पास करवे, भगवान का श्राप रहता है। बस एग्जाम पास करता है, शादी हो जाता है। अगर ईमानदारी से पढ़ेगा तो ऊपर तक जाएगा, हाँ आगे तक। इन्हें ऊपर समझ लेना है लोग सब कहेंगे तू सब कोई ठीक ना, कुछ समझ लेता है तू सब। तो अब देखो बुआ, यहाँ 12 आ गया -2x, ये माइनस में तो इधर आएगा था प्लस में, कति में आएगा प्लस में। x बराबर कितना हो गया 6। देख रहा है विनोद। याद रखना जो इसमें मिल जाए, अगर डायरेक्ट आंसर, देखो डायरेक्ट आंसर नहीं मानना, लेकिन हम एक तरीका बताते हैं। अगर इसमें जो कॉमा मिल जाए, समझ जाना यही XY का मान होगा। इनमें याद रखो x का मान होगा 6 और y का मान कितना हो जाएगा 0, समझिए ना। खांसी तो क्या करूं, ना खांसू, हाँ ये सब खांसी हो ना करने देता है लोग सब। तो हम इंसान नहीं है, हम खांसी ना करें। लोल सकेंगे, हाँ भगवान समझती लोल गॉड, ओ माय गॉड। तो खुद हमें आ बिला हुई बुलाओ तू भाई। बहुत गरम ठंडा हाल है। देख करिया करिया लगा, एक बर्रे पक्का हुई मुंह में। चलो हमारा कितना आ गया तुम्हारा, x और y का मान आ गया। अब हम देखो y का मान 0 रखे तो x का मान आया। अब हम किसका मान रखेंगे, x का। अगर हम x का मान 0 रखें भैया, x का मान अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा कि नहीं। काटेगा तो इसको तो कितना बार में काटेगा, 4 बार में काट देगा। तो y का मान -y का मान क्या 4 आता है। तो क्या इधर माइनस रहता है, नहीं, इसको दे देता है भाड़ा पर, ले जो तो ये कितना आ गया। अगर हम x का मान कितना रखें 0 तो y का मान कितना आ गया 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए फिर आगे, अब हम पहले रखे y का मान, फिर x का मान, अब कथी का मान रखेंगे बुआ, y का। तो 3y बराबर कितना है 12 - x, है ना।
अगर y का मान देखो बुआ, अगर y का मान यहाँ पे हम रखते हैं, कितना रखेंगे बताओ? अगर y का मान रखते हैं हम 1, कितना रखेंगे? 1, तो कितना हो जाएगा? 3। इकती में तुम्हारा प्लस में, तो इधर आएगा था माइनस में, तो तुम्हारा -12 और -3, तो कितना हो जाएगा? -15। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कितना का मान रखना है? y का मान रखना है ना, डायरेक्ट अच्छा तरीका हो जाएगा। 2x 12 माइनस कितना होगा? 3y। ये भी तो कर सकता है x का मान निकालने के लिए। तो अब देखिए तुम्हारा, अब यहाँ 2x है ना, तो 2x लिख दीजिए, 12y माइनस। अब देखिए y का मान इस तरह रखिए जो कहते हैं 2 से पूरा, यहाँ जो घट के आएगा ना, घट के या जुट के आएगा, तुम्हारा कितना आना चाहिए? 2 से घटने वाला आना चाहिए। अगर हम 1 रखेंगे 2 से कटवे नहीं करेगा। अगर 2 रखो यहाँ पे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा ना, 6। तो 12 में से 6 कटेगा तो कितना बचेगा? 6। क्या 2 से नहीं कटेगा? याद रखना, अगर यहाँ पे 2 रहे ये भी 2 से कटने वाला रहे, तो याद रखना यहाँ y का मान भी रखना, कति 2 का गुणज रखना, 2 से कटने वाला। तो हम रखे y का मान 2 रखे, y का मान कितना रखे? 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 6, 3 दूना 6, घटेगा तो कितना बच जाएगा? 6, काटेगा तो कितना बार में बचेगा? कितना कटेगा? 3 बार में। किसी को दिक्कत तो बताओ। अब फिर ये सब नहीं लिखना बुआ, खाली इतना ही लिखना, बस इतना ही लिखना। ये सब खाली रॉप में आप लोग बनाएंगे, समझे ना? बस हम इतना ही चाहते हैं, आपको हम तरीका सिखा दिए हैं यहाँ कैसे निकालना है। आप जैसे अगर यहाँ का मान निकालना था, आपको 2 समीकरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे अगर डायरेक्ट y का मान रखा था आप ऐसे भी करके बना सकते हैं। यहाँ पर भी 2 समीकरण लिख सकते हैं आप बुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एगो x के लिए, एगो 2 के। यहाँ मत लिख रहे लोल कर बनाने के लिए कहता है, मतलब बोर्ड है तो मिटा देंगे, तो लोग ग्राफ में लिखना ये चीज़ एकदम ईमानदार, एकदम अति से बनाना, सोच समझ के बनाना बुआ। देखो ये आसान है, सिर्फ थोड़ा बुद्धि लगाने के लिए है। देखो आप ये दोनों लिख सकते हैं समीकरण। अगर x का मान है तो आप a में x के मान डाल के y का मान निकालिए, अगर y का मान डालना था इसमें डाल के निकाल दीजिए, 2 समीकरण लिख सकते हैं। आप स्वतंत्र है, लेकिन ये जानवर देखने नहीं जाएगा बुआ, समझे ना? ये आप कहते लिखिएगा, रफ कॉपी में लिखिएगा, और छोटा छोटा में रफ कीजिएगा। अब बड़के में कर इतना हथौना हथौना कर लीजिए कि एगो 2 कॉपी देता है, अब मुंह पर कीजिए रफ, समझ के ना? कौन ठीक है? तू सब करू लेगा, कोई दिक्कत ना। लड़की से ठीक है, अब मुंह पर पोतू लेगा तो एगो परत चढ़ल रहता है ना, कोई दिक्कत ना है, धोएगा तो उतर जाएगा। लेकिन लेगा सके तो ये ओरिजिनल परत होता है, करेगा तो छापे हो जाएगा। तू लोग में ऐसा कोई पेंट नहीं आता है, जैसे मैं पेंट कर लिया लिख लिया, और ऊपर से एक और पेंट करके चल जाएगा, दिखेगा नहीं, फिर ऐसे झाड़ेगा, फिर उसके बाद दिख जाएगा। ऐसा नहीं होता है तू लोग में? हैं? यो बात सही तू कह रहा है, वही लेके जाना पड़ेगा। अब बुद्धिए काम नहीं किया का? चलो तरीका ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कैसे चाहेगा तो चोरी करने के लिए चोरी कर लेता है ये लोग। सरकार कहता कदाचारी को मुक्त करो, ये लोग कदाचारी को बढ़ाता है। कदाचारी मतलब समझता है ना, गधा का चोरी को। कदाचारी थोड़ा भी नहीं चलेगा। चलो तू कह दे वो मान ले तो लड़का ये हो ही सकता है, ऐसा हो जाता था की बात था, चोरी मुक्त ना हो जाता बिहार। चलो यहाँ अच्छा अच्छा एग्जाम को लीक कर देता है यहाँ पेपर। आई थी कौन देखी के मूली है मैट्रिक एग्जाम। चलो अब आते हैं, वो ऐसे लिखेंगे। अब क्या लिखेगा तुम्हारा? 2x - 3y बराबर 12। हाँ, संख्या रेखा पर क्या कॉमा क्या है? 6,0 0,2 3,1 को दर्शाते हैं। चलिए कहाँ 0,4 है? अच्छा हियाँ, अच्छा ऊपर में से लिख लिए हैं गारे? हाँ ऊपर देखो, ऊपर से छाप लिए हैं। यहाँ देखो 3,2 है, ऊपर से छाप लिए। का दिमाग अच्छा काम नहीं कर रहा है, काहे हो? चलो अब हम क्या बनाते हैं बुआ? ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ एगो लेते हैं, एकदम अच्छा से खींचिए। यहाँ पे हम 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग एकदम गौर से समझिएगा।
यहाँ लिखिएगा 1 2 3 4, इसे 4 से ज़्यादा नहीं है ना? हाँ 4 से ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ताकि एक्स का मान इसमें 6 है, वाई का मान देखो इसमें 2 से ज़्यादा नहीं, इसमें वाई का मान देखो 4 से ज़्यादा नहीं है। माइनस है ही नहीं। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। कहेगा भैया अरे ये क्या आप कर रहे हैं, लिख दिए लेकिन समझाए नहीं। समझा रहे हैं, रुक जा बुआ, समझा रहे हैं। देखो बुआ, यहाँ में हमेशा जीरो होता है, यहाँ कहते होता है जीरो होता है, यहाँ क्या होता है बुआ रे, जीरो। हमेशा याद रखना है, एक्स के लिए भी जीरो, वाई के लिए भी जीरो, समझ ना। संख्या ई देखो, ग्राफ पर जहाँ भी नियामक ज्यामिति में आता है, ग्राफ पर जहाँ भी आप दर्शाइएगा वहाँ एक्स और वाई के मान श्योर रहे, कारण वाई के मान जीरो रहे, समझ के ना। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे एक्स और वाई एक दूसरे को काटे उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बुआ, मूल बिंदु। एक्स और वाई जहाँ पे कटिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं बुआ, मूल बिंदु बोलते हैं। कोई दिक्कत, किसी को डाउट तो बताओ, किसी को डाउट तो बताओ। तो तुम्हारा 2020 या 22 के करीब में पूछ दिया था मूल बिंदु का निर्देशांक होता क्या है, तो हम क्या बता बुआ, ये तुम्हारा बिंदु होता है, बिंदु में पहला होता है एक्स का मान और दूसरा वाई का मान। हम यहाँ क्या बताए, यह एक्स का मान पहला, दूसरा वाई का मान बिंदु में। तब बता इसमें एक्स का मान कितना होता है, जीरो, और वाई का मान भी क्या होता है, जीरो। तब पूछेगा तुम्हारा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0। किसी को डाउट यहाँ पर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बुआ, बउआ सुग्गा पूछता है, समझा। किसी को दिक्कत है बताओ यहाँ तक, नहीं ना रे बुआ। चलो आगे देखते हैं फिर इसके बाद। अब उसके बाद तुम्हारा पूछता है बुआ ये क्या है, तो अभी ने कहा तीर है ये, तो सर कोई ठीक नहीं है बुआ, समझ गए नहीं। एक हम वीडियो देख रहे थे, हाँ कोई लड़का पूजा कर रहा था, तो पंडित जी कहा कहते ये तुम्हारा भगवान पर कथी करने के लिए, पानी छिड़कने के लिए, पानी मतलब शुद्ध करने के, गंगा जल छीटने के लिए। तो गंगा जल छिट दिया, और बाद बाबा उठा ऐसे इशारा किए अपना टिकी पर छीटने के लिए, अपना पर ऐसे करने करे छीटने के लिए। तो वो क्या अपना टिकी पर ठीक है, बाबा पर छीटने लगा। वो कोई ठीक नहीं है, तो है ना। बाबा इस ना कहता, बाबा इशारा कहता टिकी छुओ, टिका बाबा का टिकी छू देगा तू। तो वो का बाबा कहेगा तो ऐसे पानी डालने के लिए अपना कहे पानी ऐसे डालो, बाबा पर ऐसे छिड़क दिया। प्रभु क्या है। तो कहते तू लोग को ठीक नहीं है भाई, तू लोग कुछ भी कर सकता है। तो इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, जो डैश होगा उस पर माइनस चलेगा। इसको बोलते हैं वाई, इसको क्या बोलते हैं, वाई डैश। देखो बुआ, इसको बोलते हैं भुज, ये क्या बोलते हैं, इसको भुज। और थोड़ा हम गलती बोल दिए थे, एक क्वेश्चन तू लोग को 10वां में बताया था, तू लोग कौन कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा दिया था, किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, अच्छा उसका दूरी क्या कहलाता, तो याद रखना है, ये ठीक है, कोटि कहलाता है, भुज नहीं कहलाता है। देखो अगर यहाँ ये आ गया, ये आ गया, अगर इसका दूरी क्या कहलाएगा, तो देखो इसमें ये आ गया कोई, ये देखो समझाते हैं। अगर यहाँ 2 है और ये कितना है, 4 है, 2 और कितना है, 4। 2 का मैं यहाँ आ जाएगा और 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तब बताओ तो यहाँ एक्स अक्ष से यहाँ दूरी कितना आ रहा है तुम्हारा, 4 आ रहा है कि ना। आज 4 को हम क्या बोलते हैं, कोटि, 4 को क्या बोलते हैं, कोटि। इसका सही है। हम वहाँ बताए थे ना, कुछ गलत तरीका से बता दिए थे वहाँ पे, इसके लिए क्षमा याचना, बच्चा समझ के माफ़ कर दिया बुआ हमारा, समझ लगे ना। अब सर जी समझ के माफ़ कर, सर जी ना भैया समझ के माफ़ कर देना, है कि ना। सर जी की गलती होता है, भैया गलती, सर जी से गलती नहीं होता है, भैया से गलती हो जाता है। चलो फोटो रंग दिखाई दे रहा है, कोटी दिखाई दे रहा है, अरे लोल सकता सब कोई ठीक नहीं है, कुछ समझ पढ़ लेगी। कोटी, कोटी है ना, इसको कोटि, इसको भुज, इसको कोटि, इसको भुज। कभी कभी पूछ देगा बउआ 2,4 में भुज का मान क्या होगा, तो भुज कौन है तुम्हारा, पहले ए में एक्स ई और वाई ई। बिंदु में याद रखना
बिंदु में क्या करना है, याद रखना है जे पहला तुम्हारा x के मान, दूसरा y के मान। तो इसमें तुम्हारा पहला हो जाएगा भुज और दूसरा हो जाएगा तो कहते तुम्हारा कोटि। तो डायरेक्ट पूछेगा 2,4 में कोटि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, 4 होगा, है कि नहीं? क्या होगा बुआ, 4 होगा। किसी को डाउट नहीं? चलिए अब इसके आगे, अब देखो बुआ, अब इतना तो सेट हो गया। ई भैया हम क्या बोलते हैं, पहला होता है तुम्हारा जो एक्स अक्ष होता है उसको हम भुज बोलते हैं, वाई अक्ष होता है उससे हम कति बोलते हैं, कोटि। इसे दूसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं परी रेखा, आई खरी रेखा। ई पप्पा के परी रेखा, ई पप्पा के खरी रेखा, है कि नहीं? है कि ना? किसी को दिक्कत है बताओ? क्या मेरे करण अर्जुन आ गए? हाँ चलिए बढ़ जाइए, करण अर्जुन बढ़ जाइए। चलिए समझा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, पप्पा के परी रेखा, आई पप्पा के खरी रेखा, समझा कि ना? किसी को दिक्कत है बताओ? हाँ देखिए आते में से करण अर्जुन बोल दिया भोजा कोटि। हाँ एकदम पर इसे तो बाप रे पलंग तोड़ पढ़ाई पढ़ रहा है, समझा कि नहीं? बैठे बैठे पलंग पर तोड़ दे रहा है। कलम तोड़ना एक कलम टूटने नहीं करता है, पलंग है, समझा कि नहीं? बैठे बैठे तो टूट जाता है, इतना ना बैठ के वजन बढ़ा देता है। चलो किसी को दिक्कत है यहाँ तक? किसी को नहीं? चलो बुआ अब आते हैं, ये 1 नंबर माथा में डाउनलोड कर लो, फिक्स। कति कर लेगा, फिक्स। पहला क्वेश्चन आया तुम्हारा बुआ, बिंदु में अगर दे देगा तुम्हारा, पहला दे देगा x के मान, दूसरा y के मान। पहला को बोलेंगे भुज और दूसरा को कोटि। और चलो इसे पॉइंट है। दूसरा मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु क्या कहता है तुम्हारा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, मतलब x का मान भी 0, y का मान 0। आप पूछेगा एक क्वेश्चन, बताओ x और y कहाँ मिलता है, तो इन्हें कह देना से हाँ हाजीपुर में जाकर मिल लेता कहीं, हाँ लिखना मूल बिंदु पर मिलता है, समझा कि ना? नहीं कुरबुरा रही है ये लोग, लग रहा है खा जाएगी हमरा लोली सब, कहेंगे पढ़ाई लिखाई। तू सब ना हंस रहा है, तू लोग तो ऐसे हंसता है। हाँ वो समझदार नहीं है ना, एक बात है समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, समझदार वो सब नहीं है ना रे, दिक्कत यही ना। चलो समझो बुआ, समझो। तो इसमें क्या होता है, पहले बिंदु होता है तुम्हारा, इसको याद रखना बुआ, ये अच्छा बात है, समझ गए नहीं? सब अच्छा बात है, सबको याद रखना। ये क्या है तुम्हारा, मूल बिंदु है। क्या है, मूल बिंदु। एक्स को हम बोलते हैं यहाँ, और लिख देना, छोड़ो कल बढ़ा देंगे, तो लिख दिए एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत? अब 2 क्वेश्चन और पूछ देगा बुआ रे, एक्स अक्ष पर कभी पूछेगा, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या हुआ था? जिया करण अर्जुन, जिया जिया जिया। एक साल हम तरफ से जिया, एक साल तो पत्नी व्रत करेगा उसका तरफ से जिया, है कि ना? एक साल माया करेगा व्रत तो उसके लिए जिया, खूब जिया, है कि ना? हर एक साल पर होता है, हर साल एक साल जुट जाएगा। पत्नी नहीं मरने देता है रे बुआ, वास्तविक नहीं मरने देता है, तरफ तरफ के मारती है, तरफा तरफ के मारती है। कहेगा डायरेक्ट कैसे मर जाइएगा आप, है कि नहीं? आपको तो हम छुलाक ना करता है उससे। हाँ चलो अब उसके कौन हंस रही है बहुत? बहुत हंस रही का रे। चलो अब उसके बाद आता है भुज कोटि समाप्त हो गया। अब उसके बाद पूछते हैं एक्स अक्ष पर, कभी पूछेगा बुआ एक्स अक्ष पर वाई का मान, वाई का मान। तो बता तो बुआ एक्स अक्ष पर ये कहाँ मिल रहा है, मूल बिंदु पर, समझा कि नहीं? अब मूल बिंदु पर मिल रहा है तो मूल बिंदु पर एक्स का मान, वाई का मान क्या होता है, 0, समझा कि नहीं? उसके बाद वाई अक्ष पर एक्स का मान बताओ, एक्स का मान बताओ, तो इसका भी मान क्या होता है, 0।
अगर यही ना वाई अक्ष है, यहाँ देखो तो एक्स का मान कती है 0। अगर इसका बात करेगा तो यहाँ एक्स का मान वाई का मान कती है 0, याद रखिएगा। लेकिन एक्स अक्ष पर क्या एक्स का मान 0 होगा? होगा रे कतवा, हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन कंफर्म नहीं होगा, ये हमेशा होगा। वाई अक्ष एक्स का मान हमेशा 0 होगा और एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा 0 होगा। ये बात इसको याद रखना, माथा में डाउनलोड करके लिख लेना। किसी को दिक्कत समझ के नहीं, याद रखना। अगर ये 0 का मान कितना है 2 है ना, 0 का मान 2, तो याद रखना इसमें x का मान कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम y बिंदु पर चलेंगे। और इसमें देखो x का मान कितनी है 6 और y का मान 0, तो मैं y अक्ष पर हम जावे नहीं करेंगे, y अक्ष तो ये लास्ट चियार देगा। लेकिन हम क्या x अक्ष को छोड़ देंगे? नहीं, किधर चलोगा, इधर चलेगा। समझ के नहीं? अब बच गया इतना तक, किसी को दिक्कत है बताओ? नहीं ना। अब एगो बच गया पाद वाला, समझ के नहीं? अब फिर मुस्कुरा रहा है। अब इसमें कह ही दिया तो हम क्या करें उसको? हम उसको बोले चाहे मत बोलो। हाँ, तू लोग सोच लेता है कुछ और है कि नहीं? हम बोले कुछ और, सोच लेगा कुछ और। चलो, ई कहलाता है प्रथम पाद। हाँ, प्रथम पाद, या इसको बोलता है प्रथम चतुर्थांश। अब पाद मत बोलो रे भाई, तू सबको बच रहा है। चतुर्थांश तब ना कहता उतना लंबा बोल, ये याद भी रह जाएगा। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, समझ के नहीं? एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, समझ के नहीं? ये देखो, एक आदमी प्लस होगा, एक आदमी कति होगा प्लस होगा, दोनों आदमी प्लस होगा। इसमें एक आदमी माइनस, एक आदमी प्लस। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो, देख बुआ, इसमें पहले x के मान, उसके बाद y के मान। इसमें x का मान कती है प्लस और y के मान भी कती है प्लस। इसमें देखो पहले हम x का मान लिखते थे, x का मान किसमें कती है माइनस और y का मान प्लस। उसके बाद देखो यहाँ x के मान कती है माइनस, y के मान माइनस। भैया पहला का है x का मान लिखते हैं, तो ये कहता है नियम जो पहले x का मान लिखिए, दूसरा में y का मान लिखिए। इसमें देखो पहला कती का मान है x का मान प्लस और y के मान माइनस। देख रहा है भैया, ये तिरछा तिरछी दोनों माइनस है ना, तो दोनों प्लस से है। तो याद रखना, जब भी दोनों प्लस मिलेगा दोनों माइनस मिलेगा, तो अगर दोनों प्लस मिलेगा तो प्रथम और दोनों माइनस मिलेगा तो तृतीय। समझ गए ना? अब पहले माइनस मिलेगा तो द्वितीय और दूसरा में माइनस मिलेगा तो कते चतुर्थ चतुर्थांश। किसी को दिक्कत? तो इसको बोलते हैं प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद या तृतीय पाद या द्वितीय पाद, कुछ भी कह सकता है। समझ के नहीं? अब हम पूछते हैं, कथी करते हैं? पूछते हैं। देख रहे बउआ, देखा बउआ, देख ले ना, देखा ना, ठीक लग रहा है ना? हम चलो, अब देखा तुम्हारा कभी कभी ना एग्जामिनर कथी करता है, एकदम हिला के क्वेश्चन पूछ देगा। देखो पूछेगा कौन सा पाद में है, लड़का का ओए ये कहाँ से दे दिस ये रूट दे दिस, ये रूट दे दिस, तो कहना कथी ना हमारी देखना ही नहीं है, देखना नहीं करेंगे, इसको काट दो, इसको काट दो, यहाँ कथी लिखो प्लस, यहाँ माइनस। अब देखो तो कहाँ प्लस माइनस दिख रहा है, ए ले चतुर्थ चतुर्थांश में मार के आप आगे भागिएगा। हमारा ये साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर ये गधा कहीं कर अथी के कुरकुरे खाता है तो पानी को खाया है, खाली लेस ना खाता है, तो खाली लेस देखो, इसमें लेस मतलब कहते हैं, उसमें क्या मतलब कुरकुरे तो हो ना खाता, तो देखो ये समझ गए ना? एग्जामिनर बहुत तेज होता है, कुछ कुछ या भाई दे देगा, बटा कभी ऐसे दे देगा, ऐसे रूट में ऐसे प्लस, रुक जा, हाँ करा दे, कुछ दे हम बना लेंगे, कुछ भी दो हम क्या करेंगे बनाएंगे, ऐसे दे ए प्लस, ये से जटिल दे देगा क्या? अरे ये कभी पूछा नहीं, अरे हम ऐसी जटिल दे दिए हैं, जटिल। अब बताओ तो कोई देख लेगा तो कहेगा जलेबी छाने हुए हैं पहली बार जलेबिया क्वेश्चन,
क्या इतिहास में पहली बार जलेबिया क्वेश्चन आया है। तो आप लोग क्या, इसका प्लस इसको काट दीजिए, प्लस प्लस लिखिए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रथम पाद में। समझ कि नहीं? तो आप लोग मूर्ख बनाएगा तो मूर्ख नहीं बनिएगा, कहा कि आप लोग पहले से ही मूर्ख है। समझ कि नहीं? समझे ना? कहिएगा हम पहले से मूर्ख है न कहता है। अगर जाता है तू लोग अति में क्या बोलता है, खाना अति ससुराल में जाता है तू लोग, है ना रे नितिन, जाता है तो कहता है कहते खाना खा के आए हुए हैं ना, पहले से खाना खाए हुए हैं। तो वैसे ही है। कहाँ के ले रे? जा काम है, जा जा हाँ जा, बोल के अल्लाह, कोई दिक्कत ना। पढ़ाई जरूरी नहीं है, उसको काम जरूरी है। फ़ोन आया समझ आओ जो हाँ कुछ ना कुछ है कारण, है कि नहीं? लड़का का बहुत ना दिक्कत होता है, बहुत काम हो जाता है कि नहीं? पढ़ाई से पहले और काम पहले करना पड़ेगा, ना दिक्कत ना हो जाएगा, सांसें को रुक जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ देखो। अब तुम्हारा क्या होगा, चतुर्थांश वाला काम खत्म। अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा। अब दर्शाते कैसे हैं, तब इस लोग को मिटा दे बुआ, इसको मिटा देते हैं। समझ गए नहीं? आप लोग भी लिख लिए होंगे, तो हम बीच में स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप लोग ऐसी होशियार है, समझ गए तो सब लिख लिए होंगे। चलिए अब आते हैं बुआ, इस सबको मिटा देते हैं। क्या इसको मैं ग्राफ में इतना नहीं लिखना है, ग्राफ में सिर्फ कितना लिखना है, इतना ही समझाने के लिए आप लोग को हम इतना दिए। चलो अब इसको देखो, अब इसको हम देखते हैं ग्राफ को। अब ग्राफ को देखने के लिए भैया पहला में क्या कर रहा है, पहला 6 का मान कितना कर रहा है 0। तो बता दें 6 किसी आ जाएगा, x का मान y के मान ये ना होगा, दिक्कत ही हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। अब कहेगा 0 का मान कितना है 2, तो क्या हम x अक्ष पर चलेंगे? नहीं, सिर्फ y अक्ष पर चलेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। उसके बाद कह रहा है 3,1, 3 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा ना। 3x का मान यहाँ आ गया, y के बराबर थी 1, तो 1 के सामने हम लिख दिए, है कि नहीं? तो देखो बुआ हमारे पास इंच तो है नहीं है जो हम काट दे, लेकिन देखो हम सोच रहे हैं जो अच्छा से कट जाए, इन्हें कि मिट जाए। लोटा मिट ना जाए, अरे मिट ही जाएगा ये। ग्राफ के कॉपी पर आप बनाइएगा ना एकदम खूब सुंदर बनेगा, एकदम लिपस्टिक पाउडर मार के बनेगा एकदम। देखिए कोशिश किए जो अच्छा बन जाए। ग्राफ को कॉपी बनाइएगा ना तो अच्छा से बन जाएगा। तो ये क्या तुम्हारा हो जाएगा, समीकरण क्या होगा, x + 3y, यहाँ लिखिए ए पर लिखिएगा, ये तीर तक आगे बढ़ा दीजिएगा, ये तिरवा वो आगे बढ़ा दीजिएगा, इसको लिखिएगा x + 3y = 6। समझ कि नहीं? ये तुम्हारा पहला फरी आ गया। और दूसरा पर चलिए, इसमें कह रहा है 6 का मान कितना कर रहा है 0, तो x का मान कितना है 6, y का मान क्या हो जाएगा 0, 6 यही ना आएगा रे। उसके बाद कर रहा है 0,4, 0,4 क्या होगा ये। उसके बाद कर रहा है 3,2, 3 हो जाएगा, 2 ही यहाँ आ जाएगा। तो ये तुम्हारा ऐसे टकराएगा, ले 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 टकरा गया कि नहीं यार। तो अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा बुआ, इसका मान हो जाएगा कितने के, अरे किधर है, इधर 2x - 3y = कितना 12। देख बुआ तीर इससे भी भिन्न हो सकता है जब आप मान अलग अलग रहे, लेकिन इसमें पूछता है सिर्फ x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो बताओ तो यहाँ कट कहाँ है, दिख रहा है कटेगा एक ही जगह पर कोई, लेकिन तिरवा इन्ने उन्ने रहेगा। ऐसे में देखो अब ये तीर ऐसे कट रहा है, यहाँ आया ये ऐसे कट गया, हो गया। हम क्या फिर ये तिरवा होगा, ये जैसे में तीर कटेगा तो हम ऐसे काट सकते कि नहीं, यूँ तो कट सकता है। समझ कि नहीं? मतलब कहने का मतलब आगे आएगा ना क्वेश्चन, हम बता देंगे तुमको। अगर आप इसको ही दूसरा तरीका से, हम अगला दिन जो लिए थे ना, इसमें हमारा अगला दिन कटा था ऐसे, ई नहीं करते क्या पर कटा था, ऐसे कटा था, ऐसे कटा था, लेकिन कटा था कहाँ, यहीं पे कटा था। समझ कि नहीं? तो मान अलग अलग लीजिएगा तो अलग अलग कथी होगा, रेखा इधर से चलेगा चाहे इधर से चलेगा, लेकिन मान सेम ही आएगा। इनमें सोचिएगा क्वेश्चन गलत है। समझ कि नहीं? अगला बेर लिए थे तो ऐसे कटा था, यहाँ कटा था ना, तो एगो ई ऐसे कटा था और एक अगला बेर ऐसे कटा था कि नहीं, ऐसे यही क्वेश्चन ऐसे कटा था।
लेकिन मान कहाँ आया था भैया, सेम ही आया था। कितना पर कटा था, 6,0 को 6,0 पर कटा था, उस समय भी इस समय भी। तो ये मत समझना ये गलत है ये सही है, ये दोनों सही है, हमारा आंसर से मतलब ना है कि नहीं। अब तू ये देखो ये कोचिंग है, आप भट्टी से होकर भी आ सकते हैं, ऐसे होकर आप ऐसे भी हो सके आ सकते हैं, है कि नहीं। आपको पहुंचने से मतलब ना है। तो लिखिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो या क्या पर कटा, हाँ तो 6, अब y बराबर क्या आएगा 0। आपका बन के तैयार हो गया, समझ कि नहीं, आपका बन के तैयार हो गया। धन्यवाद।